नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में, गुर्जरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है क्योंकि उनको चाहिए आरक्षण। तो चलिए इसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या कुछ पूरा माहौल बना हो राजस्थान में, पहले आपको इससे वाकिफ करा देते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। आरक्षण की अपनी मांग को लेकर के रविवार दोपहर के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास फतेह सिंहपुरा डमरिया के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने ट्रैक की फिक्स प्लेटों को निकाल दिया है। इससे रेलवे ट्रैक जाम करने से दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जाने वाली करीब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इससे रेल यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। रेल यात्रियों की यात्रा संकट में घिर गई है। आंदोलन के मद्देनजर हिंडन सिटी बयाना रेल मार्ग पर 60 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अजय पाल ने बताया है कि फिलहाल निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस को डाइवर्ट किया गया है। ऐसे ही बांद्रा से गोरखपुर को जाने वाली अवध एक्सप्रेस को भी डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को भी डाइवर्जन उसका किया गया। साथ ही उदयपुर निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन उदयपुर मेवाड़ एक्सप्रेस भी ट्रैक के जाम होने से प्रभावित होने की संभावना है। तो लगातार आरक्षण के लिए जाट समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया है। कई जगहों पर यह प्रोटेस्ट लगातार जारी है। राजस्थान के कोटा में गुर्जर आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई के बीच करीब 1.5 दर्जन ट्रेनों पर यह असर पड़ा है। तो चलिए अब आपको पहले सुना देते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की, ये भी सुनिए आप। देखो, हमारे समाज की मांगें बहुत स्पष्ट हैं। हमारी पहली मांग 5% आरक्षण प्रक्रियाधीन भर्तियों में। हमारी दूसरी मांग, हमको अब तक का पूरा बैकलॉग और जो हमारे 4% पद रिजर्व रखे हुए थे वो मिलें। तीसरी मांग, जो हमारी आरक्षण के दौरान 3 शहीद हुए थे, जो 7-7, 8-8 साल गोली को शरीर के अंदर लेते हुए तड़प तड़प करके शांत हुए, उनको मुआवजा और पैकेज मिलना चाहिए। उसके बाद देवनारायण बोर्ड योजना, जिसमें इन्होंने करोड़ों के रुपए का जो बजट आवंटित किया है, उसका इम्प्लीमेंट सुचारू रूप से होना चाहिए और हमारे आंदोलन के दौरान जो केसेज लगे वो वापस होने चाहिए। हमको बेवस सरकार ने किया है पटरी पर बैठने के लिए कि अड्डा में जब 17 अक्टूबर को महापंचायत थी, महापंचायत में कर्नल साहब ने सरकार के प्रति बहुत बड़ा दिल दिखाया और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने अपना जो कि आंदोलन 15 दिन के लिए पीछे डाल दिया कि मैं सरकार को और देता हूं जो कि 15 दिन, यानी 1 तारीख से हमारा आंदोलन होगा। इतने समय में वो सारे काम कर देते। जब बहुत बड़ा काम कर दिया, छोटी छोटी मांग है वो नहीं कर रहे हैं, तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम रेलवे ट्रैक पर रहेंगे। हम और भी राजस्थान में जो कि मैसेज देंगे कि आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। इसका और बड़ा स्वरूप होगा, बहुत बड़ा इसका रूप होगा जो आपके सामने उभर के आएगा अगले 12 घंटे में। घंटे का अल्टीमेटम आप दे रहे सरकार को? नहीं, अल्टीमेटम तो हमारा आंदोलन पर बैठेगी। अल्टीमेटम पहले दे दिया जो बैठ गए ना अल्टीमेटम पर तो, लेकिन आने वाले 12 घंटे में जो कि और जो अन्य जगह हैं वहाँ भी जाम होगा। फिर भी हम सरकार से ये कहते हैं कि आप ऐसा ना करें। इस आंदोलन को करवाने में सीधा सीधा सरकार का सहयोग है, सरकार का हाथ है। हमारी मांगे मान लेते तो हम क्यों बैठते पटरी पर। हम इतनी सर्दी में रहे हैं, आपको कमरों में सर्दी लगी होगी, क्यों पड़े रहेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे पूरे लोग पड़े हुए हैं। तो आप सरकार से भी ये कहें कि इतना समय होने के बावजूद भी अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो ये असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, ना कि एमबीसी समाज और गुर्जर समाज। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बाबूलाल गुज्जर जुड़ चुके हैं। गुज्जर समाज के आप अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। बाबूलाल जी, नमस्ते मैडम। रेलवे ट्रैक पर को आप लोगों ने बिल्कुल बाधित कर दिया है। वहां पर भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोग वहां पर बैठ गए हैं आरक्षण के लिए। क्या कोई और तरीका नहीं था कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से रेल की जो सेवा उसे बाधित किए बिना अपनी बात रख पाते सरकार के सामने?
मैडम, हमने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को बहुत टाइम दिया है। हमने बार बार सरकार को चेताया है। हम अब ये समाज को ये थोड़ी चाह रहा है कि आंदोलन करें। कौन चाहे इस कोरोना काल के इस समय में, मतलब एक मतलब त्योहार के समय में, और लेकिन समाज की जो मजबूरियां हैं, क्योंकि सरकार को कोई दूर तक नहीं रहेंगी। सरकार अपने आप में हरदर्मिता पर है, तो मजबूरन मतलब गुर्जर समाज ने तो पहले इनको चेताया था, फिर पिछले टाइम में भी उनको और 15 दिन का और समय दिया, लेकिन सरकार अपने आप में सिर्फ एक भुनावे के तरीके से, मतलब गोल मोल बार करके, जिस प्रकार से अभी ये एक झुंझुना थमाया कि कुछ लोगों को, समाज के लोगों को भी बरगला करके हमने ठीक है ये बिंदु मान लिया, ये लिया, क्रिया उनकी कुछ सरकार करती नहीं है। तो समाज को मजबूरन आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल मजबूरन होकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। और वैसे हम समाज पूरा शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है बाबूलाल जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, और किन मांगों से सरकार, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पे तैयार नहीं है आरक्षण देने के लिए, या फिर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके साथ सरकार जाना नहीं चाहती? क्या मांगे? सबसे पहले तो दर्शकों को आप एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की। हमारी प्रमुख मांगे हैं वो मुख्य रूप से तो जो बैकलॉग जो भर्ती हमारे जो इन्होंने जो लिखित में हमें जो पहले समझौता हुआ था, उसमें हमारी जितनी बैकलॉग भर्तियां हैं, उनमें जितनी नियुक्तियां इनको देनी है सरकार, वो नियुक्तियां देने में अभी भी ये बिंदु इन्होंने 14 समझौता कोई नहीं किया। फिर हमारे जो सरकार की जो व्यवस्था थी, उसमें हमने जो नौवीं अनुसूची में जोड़ना था, और नौवीं अनुसूची सरकार ने इन्होंने जुड़वाई, लेकिन वो नौवीं अनुसूची में नहीं जुड़ा। लेकिन सबसे मेन जो हमारी बैकलॉग की जो भर्तियां थी, वो बैकलॉग की समाज में पूरा जितना भी है वो बैकलॉग की भर्तियां जी, तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर सरकार तैयार नहीं हो रही है कि दोबारा आप लोगों को एक बार फिर से ये जो आरक्षण के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ा है? ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर सरकार नहीं मान रही, जो आपकी बातें वो नहीं मान रही है? मुख्य मांग है हमारी जो 2013 के बाद में जो बैकलॉग भर्ती है, उनमें जो नियुक्तियां देनी है समाज को, वो मतलब सरकार नहीं दे रही है। मुख्य रूप से ये जो मांग है सरकार की के सामने हमारे समाज की प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो मांगे हैं वो सरकार कुछ पर विचार कर रही है, कुछ वो हम भी, समाज भी तैयार है, लेकिन मुख्य रूप से जो सरकार ने जो बैकलॉग भर्तियां थी, उन बैकलॉग भर्तियों को भरना था। नौवीं अनुसूची में जोड़कर एक समाज को स्थायित्व आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार बार बार ये मतलब ये आंदोलनों पर लोगों को, समाज को आना पड़ रहा है। ये सरकार को भी चेतना चाहिए। अभी ईबीसी में जो आरक्षण दिया इन्होंने, मतलब सरकार ने तुरंत कानून बना दिया। कानून बना करके हमने तो, ये गुर्जर समाज की तो बार बार मांग है, हर बार मांग करते हैं, और हर बार आंदोलन में आश्वासन देते हैं। आश्वासन के अलावा सरकार कुछ नहीं देना चाहती। गुर्जर समाज को ठीक है, हमारे साथ सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपने सारी बातें सुनी, क्या कुछ कहा है बाबूलाल गुर्जर जी ने? देखिए स्वाति जी, बाबूलाल गुर्जर जी की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से 2013 के बाद में जो भर्ती के मामला बाबूलाल जी ने बताया है, उसमें अगर उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसमें उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जितने भी हमारी समाज के लोग हैं, जिस प्रकार गुजरात में पाटीदार समाज के नेतृत्व हार्दिक पटेल ने किया, वहां पर भी इसी तरीके का कुछ हेरफेर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का शासन था और वहां पाटीदार समाज को भी न्याय नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने एक आंदोलन किया। आज बाबूलाल गुर्जर जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार मतलब नहीं सुन रही है। लगातार उन्होंने सरकार के सामने मांगे रखी, सरकार के सामने बात रखी, लेकिन सरकार पूर्णतः निराधार है और लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो इस वजह से बाबूलाल गुर्जर जी के समाज के लोग आंदोलन को मजबूर हैं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखें, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम लोग कोई भी चीज की मांग करेंगे, गांधीवादी विचारधारा के तहत हम लोग कोई मांग करेंगे, तो कोई भी सरकार हो वो झुकने को हमेशा मजबूर हो जाती है। जिस तरह रेलवे ट्रैक पर आप आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उससे आम नागरिक को दुविधा हो सकती है। आम नागरिक का जो जीवन का जो
जीवन का जो पहलू होता है, क्योंकि वो रेल से सफर करता है ज्यादातर, तो मुझे लगता है कि उसे आम नागरिक को परेशानी होगी। अगर आपको नहीं, अपनी आप बात परेशानी रखनी की है। बात कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन वहां पे गुर्जर समाज भी तो परेशान है ना। पहले भी उन्होंने अपना ये वक्तव्य रखा था सामने कि ये हमारी मांगे हैं, इनको पूरा कर दीजिए साहब, उसके बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग भी तो सुनने को और मानने को नहीं तैयार ना। तमाम बातें और वादे होते हैं चुनाव से पहले। नहीं, बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, किसी भी समाज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी भी समाज, कोई भी समाज हो, एससी हो, ओबीसी हो, या कोई भी समाज हो, जो जिस चीज की जिसको मांग होती है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह निराधार है, क्योंकि वो भर्ती का मामला हो, उसमें हर समाज को अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे कि हर समाज के लोग ठीक किसी है, भी ये तो नौकरी में तमाम आप अपना। बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ठोस ऐसी क्या कार्रवाई होगी कि कम से कम जो आश्वासन मिले उनको पूरा किया जाए। ये तो तमाम बातें आप भी कर रहे हैं, आपके नेतागण भी करते हैं, आपकी सरकारों ने भी किए, चुनाव से पहले तमाम वादे किए, लेकिन अब आश्वासन दीजिए ना। बाबूलाल गुर्जर जी आपके साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, बताइए इन्हें। देखिए, मैं बाबूलाल गुर्जर जी का सम्मान करता हूं, और उनकी जो भी मांगे हैं, आप डेलीगेशन बना करके लेकर के आइए, और हम लोग उस मांगों को पहल करेंगे, उस मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। मीटिंग तो हुई लेकिन है जिस ना, क्यों बाबूलाल गुर्जर जी? जी सर। आप लोगों ने बैठक तो की है ना पहले भी? नहीं, पहले मैडम सरकार को हमने मतलब समाज में ये कोई खुद में कोई आंदोलन नहीं करा। सरकार ने पहले महापंचायत बुलाई, उसमें भी चेताया, उसके बाद में सरकार को समय दिया। अब समय देने के बाद में पुनः वो कह रहे हैं कि 7 दिन का समय है, हमें ये बिंदु करके हम 7 दिन का देते। अब भी हम समाज कहीं भी कोई हिंसक आंदोलन नहीं करना चाहता। समाज शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहता है। लेकिन उसके बाद में भी सरकार जब अपनी बात पे कोई अड़ी जाए, तो समाज को भी मजबूरन, समाज में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, तो आक्रोश में हो सकता है जब मामला बढ़े तो कुछ ना कुछ मतलब अशांति होने की संभावना पूरी रहती है। तो निश्चित रूप से मतलब समाज का इसमें कहीं दोष नहीं है। जो दोष है वास्तविकता पर जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की अकर्मण्यता से। सचिन जी, सीधा सीधा उन्होंने भी बोल दिया, और इससे पहले भी हमने एक प्रदर्शनकारी का बयान सुनाया था, उन्होंने साफ कहा है अगर बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हो सकता है जो शांतिपूर्ण तरीके से अभी प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि ट्रैक्स को रोका गया है, रेलवे लाइन को रोक दिया गया है, हो सकता है आने वाले समय में हिंसा हो जाए, तब क्या बात मानेंगे उनकी आप? जब हिंसा शुरू हो जाएगी तब बातें मानी जाएंगी। इससे पहले अच्छा है ना कि उनको ऑन टेबल बुला लीजिए, बातचीत कर लीजिए, चर्चा करके बातों को खत्म करिए, उनकी भी मान लीजिए, अपना पक्ष भी रख लीजिए। जब हिंसा होगी तभी सुनेंगे समझेंगे। देखिए स्वाति जी, हमारा प्रदेश नेतृत्व और वहाँ के सरकार में जो आला कमान के अफसर और अधिकारी और जो मंत्री बैठे हैं, वो तमाम बार इन लोगों से संवाद करेंगे, और संवाद करने के बाद में जो भी निष्कर्ष और जो भी पहल निकलेगा, हम उसका पूर्णतः सम्मान करेंगे और इन लोगों की जो मांग है उसको जायज करेंगे। कब बुलाएंगे बाबूलाल गुर्जर जी? आप लोगों के साथ कुछ सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे आए हैं क्या बात करने के लिए, या आप लोगों को बुलाया गया है? मैडम, हमारे माननीय कर्नल बैंसला जी के पास में चांदना जी आए थे। वो बहुत पहले जब उन्होंने सरकार की बात रखकर उन्होंने पुनः मतलब वो दोबारा ये करते थे कि सरकार से मैं पूरी बात करके करूंगा। उसके बाद में ये जो डेलीगेशन बुलाया है, चांदना जी ने अपना एक निश्चित रूप से डेलीगेशन तैयार किया गया है। फिलहाल माननीय बैंसला जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी हमारी बात होगी यहाँ पटरी पे बैठ के बात होगी, हम टेबल पे जाके सरकार के पास जाते हैं तो वो गोल मोल बात करती है, तो हम वहाँ बात नहीं करना चाहते। माननीय बैंसला जी ने कल भी चांदना जी से मतलब पुनः बात हुई थी, तो उन्होंने मतलब जाएंगे वहीं आऊंगा, वहाँ के बात करूंगा। सरकार तो सारे बिंदु मान रही है, सारी बिंदु को तो उसकी क्रियान्वित करवा दीजिए। ऐसा आंदोलन होगा, आंदोलन की कोई पूछी नहीं है, क्रियान्वित क्यों नहीं? सरकार एक और से हम सारी बिंदु मान रहे हैं, सारी बिंदु मान रहे हो तो इसकी क्रियान्वित कर रही है। सचिन जी जवाब दीजिए। देखिए स्वाति जी, मैं बाबूलाल जी की बात मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है और हमारे जो मैं बताती हूँ बाबूलाल जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी सारी बातें मान लेती तो ये आंदोलन होता ही नहीं। जितने भी बिंदुओं को लेकर के या जितने भी मांगों को लेकर के वो सरकार के पास पहले गए थे, अगर उनको मान लिया जाता तो आज दोबारा से इनको ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। साफ साफ ये कह रहे हैं, बताइए। देखिए स्वाति जी, देखिए जिस प्रकार मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने 2013 का जिक्र किया था, उसके बाद में तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में। हमारी गवर्नमेंट जो बनी है वो बनी है 2019 में।
उसके बाद में लगातार जिस प्रकार आपने देखा होगा कि वहां पे राजनीति के पहलू में उठा पटक चलता रहा, और जो भी राजनीति में ये जो वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने भी कई बार गुर्जर समाज को लेकर के संवाद किया, बात रखने की चाही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि जो आंदोलनकारी होते हैं, जो जिस समाज के नेता जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आना चाहिए और एक मुहिम के तहत उनको एक मेमोरेंडम देना चाहिए, और जिस प्रकार का पूरा एक तो कह तो रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं ट्रैक के ऊपर, अब तो उन्होंने ये डिमांड कर दी कि वहीं पर आइए और वहीं बात करिए हमसे, अब तो ये डिमांड कर रहे हैं। अब आप तमाम बातें कह रहे हैं, मेमोरेंडम लेकर के आइए, चिट्ठी लेके आइए, लेकिन अब तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। अभी फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़े हुए बाबूलाल जी, आपने सुना ही होगा कि हम ट्रैक पे ही बैठे हैं, हमारे पास यहीं पे बात करने के लिए आइए, वरना उससे पहले हम उठेंगे नहीं। देखिए, अब बाबूलाल जी का सम्मान करते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ के जो आला अफसर होंगे, वो मंत्री होंगे, जो भी जिनकी जो भी जायज मांगे होंगी उस पे पहल करेंगे, क्योंकि ये आरक्षण का मामला है, और आरक्षण का मामला जब होता है, जब सदन में कार्रवाई होती है और सदन में वोटिंग के जरिए आरक्षण में संशोधन किया जाता है, संशोधन करने के बाद में किसी भी जाति को प्राथमिकता दी जाती है। भेजिए तो पहले आप किसी को, पहले बात तो करने के लिए किसी नुमाइंदे को अपने भेजिए कि सरकार की तरफ से कोई जाए वहां पर, जा कोई मंत्री जाए, कोई बड़ा नेता जाए, जाके बात तो करे आंदोलनकारियों से। आज दूसरा दिन है आंदोलन का, यहाँ पे दिक्कत किसको हो रही है? आम जनमानस को हो रही, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तमाम रूट्स अब डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा नेतृत्व जो वहाँ का है, और वो इस चीज को देख रहा होगा, और उसके संज्ञान में सब सारी चीजें आ गई, क्योंकि आज दूसरा दिन है, और मैं समझता हूँ कि आज कोई ना कोई सरकार के द्वारा जाएगा, और हमारे गुर्जर समाज के जो भाई लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके एक नई पहल निकाली जाएगी, जिससे भी किसी भी ऐसे समाज को मतलब कि उनको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी विकास की दौर पे और विकास की ओर आगे प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे भी वो हर समाज को पूर्णतः प्रतिनिधित्व मिल सके हर नौकरियों में। बाबूलाल जी, आप कितने आश्वस्त हैं इनके आश्वासन से, बताइए। क्या बोल रहे हैं मैडम, आवाज नहीं आ रही। कह रहे हैं कि संभवतः कोई ना कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से आपके पास आएगा और आपके समाज को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, साथ में लेकर के ही चला जाएगा। कितने आश्वस्त आप लगते हैं इनके आश्वासन से? आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये बात पूरी होगी? आप जो कह रहे हैं बाबू साफ नहीं आ रही है, दोबारा आप ही के पास आना चाहूंगी सचिन रावत जी, जब तक ये टेक्निकल फॉल्ट को ठीक किया जा रहा है। सचिन रावत जी, आप तमाम बातें कहते हो, तो कुछ ऐसा पुख्ता बताइए कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो सके, कोई सरकार की तरफ से जाए, उन लोगों से बात कर सके, ताकि उन जो गुर्जर आंदोलन करने के लिए गुर्जर बैठे हैं उनको भी दिक्कतें उनकी भी खत्म हो और आम जनमानस की भी दिक्कतें खत्म हो। देखिए, हरियाणा और राजस्थान दो अलग अलग राज्य हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण का हमेशा से मांग रही है और उनकी बात रही रखी है, तो उसी तरह गुर्जर समाज के लोग लगातार आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ठोस कदम यही रहेगा कि इसमें एक आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, सबको एक मुश्त आना चाहिए, क्योंकि हर समाज की बात अगर नौकरियों में रहेगी या किसी भी भागीदारी में रहेगी तो ये अच्छा पहल होगा। तो इसके लिए मैं तो कहता हूं कि हमारी बात होगी और हम लोग कहेंगे कि वहां पे एक डेलीगेशन भेजिए और इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण कराइए। कब तक भेजा जाएगा डेलीगेशन? आज दूसरा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि आज दूसरा दिन है और सभी के संज्ञान में ये बात पहुंच गई होगी, और संभवतः है कि आज शाम तक वहां पे डेलीगेशन पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह से वहां पे रेलवे ट्रैक पे लोग आंदोलन को मजबूर हैं, और यातायात का जो मामला है, ट्रेन से जो आम नागरिक हैं वो ट्रेवल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस वजह से उनको भी काफी परेशानी हो रही होगी। तो मैं समझता हूं कि आज शाम तक डेलीगेशन वहां पहुंच जाएगा सरकार के द्वारा, और उनकी बात जो भी जायज बात है उसको मान लिया जाएगा। ठीक है बाबूलाल जी, आपने सुनी इनकी बातें, कह रहे हैं कि जल्द ही आप लोगों तक सरकार की तरफ से कोई ना कोई पहुंचेगा और आप लोगों की बात को सुना जाएगा। कितना आश्वस्त आप मान रहे हैं इनकी बातों से, कितने आश्वस्त हैं आप? जी सचिन, आपसे ही दोबारा चाहूंगी कि आप ही अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनसे बात हो नहीं पा रही है। बोलिए सचिन।
जी, जी स्वाति जी, मैं कहता हूँ कि जब संविधान बना था तो हमें पहले एससी आरक्षण का प्रावधान किया था और उसके बाद में फिर ओबीसी का आरक्षण हुआ और उसके बाद में सारी जातियों का विभाजित करके सभी लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। और जिस तरह से मैंने बताया है कि पहली बार मैं बताया कि गुजरात में पाटीदार समाज ने आंदोलन किया, हरियाणा में जाट समुदाय ने आंदोलन किया, अब गुर्जर समाज आंदोलन कर रहा है। तो जहां जहां ऐसे असम में भी एक जाति है वहां पे आंदोलन होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह यही मैं कहना चाहूंगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहलू में देखें तो यहाँ पे ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो ऐसे ही जहां जहां पे जिस जाति की अगर प्रतिनिधित्व होगा तो उसको आरक्षण दे करके उसकी उस जाति की जो प्राथमिकता उसको सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कि हर फील्ड में हर वर्ग के लोग आएंगे, तभी इस देश का समुचित विकास हो सकता है। अगर हम किसी जाति की उपेक्षा कर देंगे, अगर उसको बाहर कर देंगे, उसको अगर आगे नहीं लाएंगे तो वो जाति फिर पिछड़ी की पिछड़ी रह जाएगी और उसके समाज के लोग भी उसको अगर उनको ना नौकरी मिल पाएगी, ना किसी प्रकार की हिस्सेदारी मिल पाएगी, तो वो अपने समाज का कैसे उत्थान करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कि ये जो जाति जनगणना के साथ साथ जो जातियों का जो ये आरक्षण है, इसमें भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम बातें आप कह रहे हैं कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक बार कोशिश करते हैं हमारे साथ अगर बाबूलाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा सरकार ने सारी कमेटियों की रिपोर्ट ले ली, सारे मापदंड पूरे करे, आरक्षण देने के लिए तैयार है और आरक्षण की सारी सुविधा ठीक है। उनकी आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही हम तक, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। सचिन रावत जी, आप लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार का कोई नुमाइंदा उन लोगों के पास पहुंचे, जो आंदोलनकारी उन तक पहुंचे और जो भी ये परेशानियां इनकी हैं इनको सुना जाए, जो मांगे हैं उनको सुना जाए और उसको पूरा किया जाए। ये तमाम बातें, ये बेहद अहम हो जाता है। हालांकि आपने ये भी कहा कि पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो आप लोग भी हमेशा यही वादे करके आते हैं कि गुर्जर आंदोलन में जितना भी जो परसेंटेज चाहिए आरक्षण के लिए वो दिया जाएगा। तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन फिर चुनाव होने के बाद एक भूल क्यों जाते हैं आप लोग इन बातों को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उसके लिए 100% कटिबद्ध होते हैं। हमारी सरकार 2019 में आई और 2020 चल रहा है। जहां तक गुर्जर आंदोलन 2013 से लगातार मांग कर रहा है अपने समाज की प्रतिनिधित्व के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार राजस्थान में हम लोगों ने जो भी वादे किए थे, जिस प्रकार अभी देखा होगा अपने सरकार में उठापटक इसी चीज के लिए हुई कि कुछ जो समुदाय के ऐसे लोग थे, जिसमें सचिन पायलट जी ने गहलोत साहब से भी सवाल किया था और उसको लेकर के गहलोत साहब ने उस चीज में कमिटमेंट किया और वो चीज हुई। उसके बाद में हमारी सरकार वहां पे रही और मैं कहना चाहूंगा कि जो जिस चीज की भागीदारी होगी, अगर हमने ये जो कहा है गुर्जर समाज के लोगों के लिए, तो हम वो 100% करेंगे। इसके लिए हम लोग पूर्णतः कटिबद्ध रहेंगे और आज 2 दिन से जो आंदोलन हो रहा है, जो गुर्जर समाज के नेता आंदोलन कर रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा डेलीगेशन जाएगा और गुर्जर समाज की जो जायज मांगे होंगी उसको कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी और उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व देगी, नौकरियों में प्रतिनिधित्व देगी, हर जगह प्रतिनिधित्व देगी, जिससे वो अपने समाज का कीर्तिमान और समाज का नाम कर सकें। चलिए, पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप जो तमाम वादे कर रहे हैं, तमाम बातें आप कर रहे हैं कि पूरे हो जाए। वरना आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, अगर आपने टेलीविजन आपका चल रहा हो तो किस तरीके से एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पर लेट गए हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। तो इस हद तक लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग लेटने को मजबूर हैं। बिल्कुल स्वाति जी, मैंने देखा, मैंने कल से भी इस चीज को संज्ञान में लिया और जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का ऐसा आंदोलन करना चाहिए किसी को भी, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी की सामना करना पड़े। आप मांग करिए सरकार से सवाल करिए, सरकार के पास जाकर के अपना पूरा डेलीगेशन लेकर के जाइए, बातचीत करिए और उसके बाद में जो अपने अथक प्रयास और हर संभव जो भी चीजें होनी चाहिए तो उसको सरकार के सामने रखें। जो सरकार आपको पूर्णतः मदद करेगी उसको आश्वस्त करेगी। लेकिन जिस तरह से अगर आप इस प्रकार का अगर आंदोलन करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आम नागरिक को ही परेशान होता है।
लेकिन सरकार नहीं सुन रही, तभी तो जा करके मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा होगा ना उन्हें। आप भी तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर सरकार पहले ही सुन रही होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार 1 साल के पहले बनी है वहां पे, और ये मांग 2013 से चली है। और मैं बीच में नहीं जानता हूँ कि बाबूलाल जी सरकार के पास गए हैं या नहीं गए हैं, और आज आंदोलन हो रहा है 2 दिनों से। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे हमारे आला कमान के मंत्री और अफसर जो भी होंगे वो डेलीगेशन बना करके भेजेंगे, और जो हर संभव मदद हो पाएगी गुर्जर समाज के साथियों के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। तो उम्मीद तो यही करी जा रही है, लेकिन कब होगा ये सब कुछ, ये बड़ा सवाल है ना सचिन। हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वहां पे है, और जिस प्रकार गहलोत साहब के नेतृत्व में वहां पे हमारी सरकार चल रही है, और गहलोत साहब जब इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने जाट समुदाय के लोगों की जो एक मांग थी, वहाँ पे जाट और गुर्जर का मिक्सअप है, और उनकी मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया था। और आज गुर्जर समाज की अगर मांग है तो 1 साल के बाद 1 साल हमारी सरकार को हुआ है, तो आज शाम तक अगर डेलीगेशन पहुंचा, और डेलीगेशन पहुंच कर अगर मांग जो भी होती है उसको सदन के पटल पे रखा जाएगा, विधानसभा में कार्रवाई होगी, विधानसभा की कार्रवाई चलेगी तो उसमें इस गुर्जर समाज के लोगों की बात रखी जाएगी, और उसके बाद में वहां पे वोटिंग कराई जाएगी, और उन लोगों का जो अमेंडमेंट होगा उसको किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो तमाम बातें कह रहे हैं तो सरकार भी ये बातें सुने, गहलोत सरकार के कानों तक ये सारी बातें जाए। तो फिलहाल इतना ही। आरक्षण के लिए आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदे जाएं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करें, उनकी जो मांगे हैं उनको सुने, उनको पूरा करें, ताकि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो और आम जनता की जो परेशानियां और जो सामने आ रही हैं उनके वो भी खत्म हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,